आप देख रहे हैं वी न्यूज़ 24 और मैं हूं दीपक कुमार। जैसा कि आपने अभी मेरे चैनल पे पिछले दिनों देखा होगा कि मुल्तान जोत महोत्सव के बारे में जो मुल्तान समाज महरौली के जो प्रधान हैं प्रेम कुमार प्रेमी जी, मैं उनसे बातचीत किया था। उनसे मैंने जानकारी ली कि मुल्तान जोत महोत्सव का जो आरंभ कब हुआ, कहाँ से हुआ, कैसे हुआ, किन्होंने किया, तो इन्होंने उसमें सारी जानकारी दी। अगर आप नहीं देखे हैं तो उस वीडियो को आप जरूर देखिएगा। उसमें सारी जानकारी इन्होंने दिया कि 112 साल पहले उस समय का जो पाकिस्तान में जो मुल्तान था, वहाँ से इस महोत्सव का मुल्तान समाज के द्वारा इसका शुभारंभ किया गया। तो प्रेमी जी, आपका मेरे चैनल में सर एक बार फिर से स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद आपसे। तो मैं आपसे जानकारी लेना चाहूँगा कि जो कल से परसों जो आपका जो मुल्तान जोत महोत्सव जो है, उसका सर कार्यक्रम का रूपरेखा क्या है, यहाँ से कैसे हम लोग वहाँ पर जाएंगे, क्योंकि मैं भी आपके साथ चल रहा हूँ और ये कार्यक्रम को मैं पूरा एक एक पल पल का मैं वहाँ पर रिकॉर्डिंग करके अपने दर्शकों को दिखाऊंगा। उनको मैं बताऊंगा कि क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, किस तरीके से हो रहा है। तो सर जरा थोड़ा इसके बारे में मुझे आप जानकारी दे दें। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद करूँगा कि आपने अपनी स्वीकृति दी, हमारे साथ में चल के हमारे कार्यक्रम को आप अपने चैनल के माध्यम से दुनिया तक पहुंचाएंगे। इसके लिए मैं आपका आभारी हूं, बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। हमारी रूपरेखा का हर वर्ष की भांति हम एकत्रित होते हैं। पहले निमंत्रण हमारे बिरादरी में जाते हैं, बिरादरी के साथ साथ में हमारी पूरी महरौली से जो भी है वो आना चाहते हैं उनको सबका स्वागत होता है। वो आते हैं, अपनी बसों के अंदर के अपने नाम लिखवाते हैं, अपने रजिस्ट्रेशन करवाते हैं और जो हमसे बसें बनवाती हैं। तो 2 साल से हमारा ब्रेक हुआ था कोरोना काल के अंदर से। लगभग हमारे को 24-25 साल इस बात को हो गए हैं। 2000 से 1999-2000 के दशक से हमने देख रहा हूँ सर, एक चीज मैं रोकूंगा कि हम अपने कैमरामैन को देखिए, यहाँ पे एक तस्वीर लगी है जो 2004 का एक बैनर लगा जिसमें लिखा है हर हर गंगे मुल्तान जोत महोत्सव हरिद्वार दिनांक 22/8/2004। यानी कि 2004, तो यानी कि 2001 से आप निरंतर इसको करते आ रहे हैं। जी 2001 से 2005 तक ये सौभाग्य मुझे प्राप्त हुआ। 2005 के बाद हमारी संस्था के द्वारा चुने हुए प्रतिनिधि जो है उनको हुआ। उसके बाद में 2011 से लेके निरंतर आज तक मैं इस कार्यभारी को, इस जिम्मेदारी को पूर्ण रूप से निभाता आ रहा हूँ। ये मेरा सौभाग्य है कि मुझ में बिरादरी विश्वास जताती है इस बात का कार्य करने के अंदर, और मैं अपने आप को बड़ा सौभाग्यशाली समझता हूँ कि धार्मिक कार्यों के लिए और हमारी पूरी महरौली से हमारे कार्यक्रम में सम्मिलित होते हैं, वो और भी अपार खुशी का रूप लेके आती है। अब जैसा आपने बताया कि वहाँ क्या क्या कार्यक्रम है, तो इस कार्यक्रम का शुभारंभ जो है मैंने बताया जैसे कि यहाँ बुकिंगों का माध्यम चलता है और वो हमारी 8 बैठती हैं, 10 बैठती हैं बसें। इस बार जो हमने बसों के अंदर थोड़ा सा, क्योंकि 2 साल के बाद जा रहे हैं, तो 4 बसों का हमने अरेंजमेंट किया है। तो वो रात को 10 साढ़े 10 बजे के करीब यहाँ से चलेंगी, इकट्ठे होके भूलभुलैया से हमारी जो है बस टर्मिनल के खड़ी होंगी और वहाँ हमारे सारे यात्री इकट्ठे होंगे। यहाँ से जाने के बाद मंडी गोविंदगढ़ सूखी नदी पार करने के बाद पुराना ऋषिकेश रोड पर बड़ी सुंदर धर्मशाला है और मंडी गोविंदगढ़ पंजाब वालों की द्वारा बनाई हुई है और इतनी सुंदर व्यवस्था है वहाँ पे उसको कई तो कहते हैं कि तो एक होटल का रूप है और काफ़ी बड़ा वहाँ पे मंदिर है। वहाँ रुकने के पश्चात चाय पान, सुबह का नाश्ता, दोपहर का लंच, ये सारे कार्यक्रम जो चलते हैं वहाँ चले आते हैं, जो हमारे शेड्यूल के अंदर सम्मिलित हैं। फिर हमारी 2 बजे के बाद में वहाँ पे पूजा अर्चना होती है। वहाँ से जोत को प्रज्वलित करा के हमारे जो भी हमारे खास मेहमान होते हैं उनके द्वारा, और वहाँ पे कम से कम काफ़ी यात्री हमारे जो रात को बसों में नहीं जा सकते हैं, अपनी गाड़ियों के साथ में भी लगभग 100-150 यात्री इस प्रकार के जो आस्था रखने वाले अपनी गाड़ियों से पहुँचते हैं। उनकी भी हम व्यवस्था करके चलते हैं। जो हमारे को
संपर्क में होते हैं जो कह के तकरीबन इस बार आपने कितने लोगों की व्यवस्था किया है? मैं लगभग 250 से 300 की व्यवस्था की है मैंने। 300 लोगों 300 की व्यवस्था की है मैंने, और मुझे बड़ा अच्छा लगता है इस कार्य करने के अंदर। फिर हमारा वहाँ पे भजन कीर्तन के बाद में झांकियों का वहाँ पे कार्यक्रम चलता है, और जो हमारे खास बड़े बड़े लोग आते हैं जो अपने समय निकाल कर देते हैं हमारी शोभा बढ़ाने के लिए कार्यक्रम के अंदर, उनका भी मैं हर बार का धन्यवाद करता हूँ। लगभग उनको मुख्य अतिथि जो आते हैं आपके, मुख्य अतिथि जो आते हैं उनके द्वारा जोधपुर को प्रज्वलित करा के शोभा यात्रा के दूत, शोभा यात्रा जो हमारी चलती है झांकियों के रूप में, ढोल बैंड बाजे सब नगाड़ों के साथ में नाचते गाते हुए हम हर की ओड़ी पर पहुंचते हैं, और वहाँ हर की पौड़ी पर पहुंच के गंगा मैया जी के जयकारा लगाते हुए जय घोष के अपार लगते हैं। उस दिन ऐसा लगता है कि हरिद्वार के अंदर मुल्तानमय हो रही है। जगह जगह भजन कीर्तन, जगह जगह भंडारे, ये देख के अद्भुत जो हमारे को इतना आनंद आता है जैसे हमने तो अपने जन्म के सारे कर्म हमारे को पाप धुल गए। तो बस उसी नज़ारे के लिए, उसी के लिए हम एक आते हैं, और यही चाहते हैं कि हमारे संस्कृति बची रहे। जैसे आपने बताया अभी जो पिछले इंटरव्यू में आपने मुझसे बताया, तो हमारी ये सत्य बात है कि हमारे उस वक्त भी अस्थियाँ हरिद्वार में आते थे। ये हमारा सौभाग्य है कि हमारे बुजुर्गों की आस्था थी और हम वहीं आके बच गए। ये और भी हमारे लिए एक प्रेरणा रूपी, हमारे उत्साह बढ़ाने के सब चीज़ों के अंदर हमें प्रेरणा देती है। और पहले यही होता था कि एक नहीं होती थी, गरीब नहीं आ सकता था। ये हमारे वहाँ के भगत रूपलाल जी सरपंच हुआ करते थे, जो अपने खर्च के ऊपर अपने साथ में 40-50 का, 30-35, 40 का जो भी बनता था उसका पूरा अमला लेके आते थे। हर किसी के बस की उस पर रुपया पैसा कहाँ था। और ऐसे ही जो है मैंने जो अस्थियों का बात कही, वो भी चाहे जो है 5 हो, 10 हो, 15 हो, 2 साल 5 साल बाद जो कहीं चलते थे, तो वो सबकी मदद करने के लिए वहाँ से वो अस्थियाँ उनकी ले आते थे और गंगा मैया में प्रवाहित करी जाती थी। तो ये हमारी एक आस्था है, ऐसी संस्कृति के अंदर हमारा जन्म हुआ है, तो हम अपने आप को बहुत सौभाग्यशाली बनते हैं। और यही शुभकामनाएं आपसे चाहते हैं और सभी से, भक्तजनों से, कि समाज द्वारा ये कार्यक्रम चलता रहे और सनातन धर्म की जय बोलती रहे, गंगा मैया की हमारे प्रति और आस्था बढ़ती रहे। आने वाले जो हैं हमारे भविष्य के अंदर हमारे बच्चे हैं, इस नियम को आगे बढ़ाते रहें। हमें भी 25-1 साल के करीब का ये आ गया है, इसी प्रकार की प्रेरणा लेते बच्चे ने, हमारी कोशिश यही है कि कार्यक्रम आगे जाए। यहाँ 112 वर्ष बहुत होते हैं। मैं बहुत बहुत धन्यवाद करूँगा आपके चैनल का, कि आपके चैनल के माध्यम से दुनिया तक पहुँचने का एक संदेश जो आपने दिया, दूसरा अवसर दिया। और दीपक जी, विशेष आपका ये धन्यवाद, आपने मुझे आश्वासन दिया कि आपके साथ हम पूरा कवरेज करेंगे इसको, जोत विसर्जित तक का, जोत को प्रज्वलित करने से, यहाँ से चलने की शुभारंभ से लेके आप आखिर तक का। तो मैं आपका बहुत बहुत आभारी हूँ, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो ये थे हमारे प्रेम कुमार प्रेमी जी। जैसे इन्होंने कहा, तो मेरा भी मन में एक जिज्ञासा है कि मैं इस कार्यक्रम को देखूं, अपने दर्शकों को बताऊं, क्योंकि एक ज्योत महोत्सव का जो नाम दिया गया है, तो यही देखना चाहते कि ज्योत महोत्सव क्या है। तो चलिए, इसके बाद हम लोग मिलेंगे हरिद्वार में और वहां से आपको आगे का कार्यक्रम दिखाएंगे। आज के लिए मैं आपसे विदा लेता हूं। नमस्कार, धन्यवाद। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।